हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का प्रिंसी ब्लॉग में। भाई रूम गंदा है इतना मेरा, और कबर्ड इतनी गंदी है, तो उसको मुझे सफाई आज करनी है। तो मम्मी रोज़ मुझे चिल्लाती रहती हैं कि लड़की कुछ करती नहीं, सारा दिन फिर खुशी रहती है, फ़ोन में खुशी रहती है। तो रोज़ सुन के मैं थक गई। मैंने सोचा साफ़ ही कर लेती हूँ। मेरी अलमीरा इतनी गंदी है, गंदी क्या उसमें ऐसे कपड़े में ठूस देती हूँ रोज़ रोज़। अब वही जा रही हूँ, आज मैं सफाई कर लेती हूँ। सोचा आज सैटरडे है तो चलो सफाई कर लेते हैं सैटरडे को। तो दिखाते हैं आप लोगों को इतना रूम मेरा गंदा है। ये देखिए रूम की हालत मेरी, ये इधर उधर रखे हुए, ये देखो मैंने साफ करके रखे हुए हैं। इसको रख दिया ऐसे ही, मैंने इसको रखा ही नहीं क्योंकि धुले थे, फिर मैंने इसको साफ करके रखा। चलिए अलमीरा दिखाती है अपने खोल के। ये देखिए मेरे अलमीरा की हालत, ये देखो क्या क्या बड़ा ठूसा पड़ा हुआ है। मैं ठूस देती हूँ, मैं एक कपड़ा निकाला नहीं तो ठूस दिया, दूसरा कपड़ा रखा ठूस दिया, ऐसे करती हूँ जब कहीं जाना वाना होता है ना तो फिर प्रेस करना पड़ता है मुझे, अर्जेंट ये होता है मेरे साथ। और ये सारी इसमें ज्वेलरी रखी हुई थी, तो ये सारी एक एक चीज़ निकाल रही थी। और ये फिर बीच में मुझे ना ये पंखा मिला, मज़ा आ गई। ये देखो बीच में फिर मैंने पंखे को लेकर के पोज इधर उधर दिए। और ये मेहंदी की किताब थी, इसमें बहुत सारी बुक्स मेरी रखी हुई थी इसमें। तो फिर ढोलक भी मिली, ढोलक से भी थोड़ा सा बजाया कि वो बनाते बनाते बोल रही थी मेरा क्यूट सा पर्स जो इतना अच्छा है, कितना क्यूट सा है टेडी। इसको ना ज़्यादातर मार्केट में लेके जाती ही नहीं, मुझे लगता है कहीं मार्केट लेके गई ना छोटे बच्चे ने कोई देख लिया तो मुझे मांगने न लगे, क्योंकि मुझे इतना ये पसंद है कि मैं किसी को दे ही नहीं सकती, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लेके जाती ही नहीं हूँ कोई मार्केट में। और ये फटाफट मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले। और ये देखिए मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी, देखो मैंने एलिफेंट बनाया है। आप लोग बताइएगा तो मैं किसी दूसरी चीज़ की मतलब ड्राइंग बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कोई ड्राइंग बनाने के लिए। और ये देखिए सारे फिर कपड़े मैं अच्छे से तय करने लगी, और जो नहीं पहनते थे, यूज़ के नहीं थे, तो मैंने हटा दिए। और ये देखिए फटाफट फटाफट करें, क्योंकि अब मम्मी ना मुझे बहुत चिल्ला रही थी कि तुम अलमीरा अपने ऐसे रखी पड़ी हो, एक कपड़े सही से तय करके लगा दो। रोज़ सुन सुन के पक चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कर ही देती हूँ, सैटरडे सब मैंने सोचा कर देती हूँ। और फिर बोर हो रही थी करते करते, तो फिर मैंने सोचा चलो म्यूज़िक ही लगा लिया जाए, कुछ गाना ही सुन लिया जाए। गाना सुनते सुनते काम करने में ना मज़ा भी आती है, अच्छा भी लगता है और जल्दी काम भी हो जाता है। फिर मैंने वो खोला तो फिर ये एक वो क्या कहते हैं रील्स आ गए। मैंने सोचा पहले इसको देख लेती हूँ रील को, फिर मैंने लगाया अच्छा सा सॉन्ग। अच्छा सॉन्ग लगाने के बाद चालू हो गई मैं अब फिर से काम करना, क्योंकि काम करो ना तो फिर कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कुछ इसमें काम में मन लगा रहना है। तो इससे फिर बोरियत होती है ना तो काम में मन भी नहीं लगता, फिर लगता है जल्दी जल्दी करो, अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर इसीलिए मैंने म्यूज़िक लगाया, गाना लगा के सुनने में, गाना गाते 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 फिर मैं फटाफट काम करते गई। फिर इसमें मेरा मैंने पेपर बिछाया, क्योंकि पेपर बिछाने से सही रहता है, कपड़े सही रहता है। और ये फिर ये ऊपर की मैंने अलमीरा साफ़ ही नहीं की थी, नहीं साफ़ करी तो उसके लिए भी मुझे डांट पड़ी, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले के तो मैंने कपड़े से अलमीरा में साफ़ करके लगा दिए थे, लेकिन ऊपर जो अलमीरा में कपड़े पड़े थे उसको मैंने साफ़ ही नहीं करे ये वाले इसके, इसीलिए क्या ही बताऊँ, बहुत डांट पड़ती है मुझे हर जगह। ये देखो फिर मैं फटाफट लगा रही थी। एक तो कपड़े तय करने में ना भी बोरिंग हो रही थी, लग रहा था कोई साथ में हो तो जल्दी जल्दी करवा ले। बहुत टाइम लगा मुझे इसको साफ करने में, क्योंकि कपड़ा तय करने की वजह से ना कपड़ा तय करने में टाइम भी लग जाता है, कोई साथ होता तो जल्दी हो जाता, इसीलिए फिर ये मैंने जल्दी जल्दी से किया। बहुत टाइम लगा भाई, क्या ही बताऊँ, ठूसते टाइम नहीं लगता है, फिर जब एक साथ करना पड़ता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है फिर फेंक दिया इसको, ये मुझे अच्छी नहीं लगी कुर्सी तो मैंने फेंक दिया। फिर इसको मैंने अच्छे से लगाया, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसे मुझे साफ़ करने में, कपड़ा तय करके लगाने में 1 घंटा से ज़्यादा लग गया सच में। और थोड़ा सा म्यूजिक सॉन्ग सुन रही थी ना तो थोड़ा सा काम में मन भी लग रहा था, नहीं तो सॉन्ग ना सुनती ना तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता, क्या करें और मम्मी बोली थी ये देखो 1 घंटे मतलब साफ भी करो करो और जब करने लगो तो वो भी डांट खा जाओ। बोले थी ये देखो 1 घंटे से लगी हुई इसी काम में, ये पता नहीं कितना धीरे काम कर रही है, इतना ये वो या सुनने को मिलता है, किस किस को भाई सुनने को मिलता है अपने घर में अपनी मम्मी से, बताना ज़रा कमेंट में सभी लोग, जिस चीज़ को मिलता है वो बताइएगा। और कौन कौन सॉन्ग सुनते हुए, म्यूजिक सुनते हुए काम करना पसंद है किस किस को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। और देखो मैं इतनी सारी बकबक कर चुकी हूँ इतनी देर से, लेकिन अभी तक मेरे कपड़े नहीं तय हो पाए हैं। देख लो भाई कितना टाइम लग रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, सच में हालत मेरी बेकार हो गई थी करते करते।
और कौन कौन घर में अपने काम करता है बताना आप लोग कमेंट में। और ये भी बताइएगा कैसा मेरा ब्लॉग लगता है आप लोगों को देखने में, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कपड़े जल्दी से तय हो जाए। फिर ये देखिए मेरी बुक, इसमें देखो मोर का पंख निकला हुआ है जो कितना अच्छा लग रहा है। मेरी काफ़ी पुरानी बुक है, उसमें मैंने स्कूल टाइम पे रखा हुआ था तब से। और ये देखो ड्राइंग की सारी चीज़ें निकली हुई है। अब मैंने सोचा इसके ड्राइंग बनाऊँगी। अब कुछ दिन बाद इसका भी मैं एक ड्राइंग बनाते हुए ब्लॉग डालूँगी अच्छा सा। ये जो मेरी ड्राइंग के सब पेपर निकले हुए हैं ना पहले जब स्कूल टाइम के थे, तो उसी का ऐसे में मैं ब्लॉग बनाऊंगी इसी का। तो 2-3 दिन में इसका मैं ड्राइंग का ब्लॉग बना के डालूंगी। ये देखिए राधा कृष्ण बनाया था, कैसे लग रहा है बताना ज़रा आप लोग देख के। और ये मेरा ब्लॉग इन तक ज़रूर आप लोग देखिए और क्योंकि मैंने ना ड्राइंग को काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है, बहुत दिन हो गए, पता नहीं बनेगी बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन ट्राई तो करूँगी। और देख सकते हो पहले मेरी बोलने की स्पीड कैसी थी, अब मेरी स्पीड बोलने की कम हो गई है। फिर मैंने ऊपर ये सारी चीज़ें साफ़ करी। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा भाई, और इतना टाइम क्योंकि लगता है तो आप लोग देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये देखो मैं कितनी आलसी, मैं कैंची लेकर भी नहीं बैठी पेपर फाड़ने के लिए। और ये मैं हाथ से ही पेपर को फाड़ रही थी, नहीं कैंची लेके कागज़ इसको अच्छे से काट लेती सही से, लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे ही करके ख़त्म करूँ काम जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी में दिमाग ख़राब होता है करने में। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सेट करे ये सारी चीज़ें। पेपर ये साइड में रखा मोड़ के, ये देखो फिर ये मैंने साइड में सारी ज्वेलरी फटाफट लगा दी। एक तो सेट नहीं हो रहा था, इधर उधर फिर डिब्बा कर रही थी कि जल्दी से सेट हो जाए। और ये देखो मैंने सारा सेट करके रख दिया है, ख़त्म। अब जा रही थी, कपड़े मैंने अब धुल के रखे हुए थे, तो फिर मैं इसको ड्रायर करने जा रही थी। फिर सारे ड्रायर के लिए डाल दिए, फटाफट डाले। कमर मेरी टेढ़ी हो गई थी आज देर बैठ के, क्या करूँ। फिर जल्दी से मैं सोच रही थी ड्रायर हो जाए, क्योंकि भूख भी लगी थी बहुत तेज़ मेरे, में क्या ही बताऊँ। और ये करने के बाद फिर पापा के कपड़े कुछ प्रेस करने के लिए पड़े हुए थे, तो फिर मैंने पापा के कपड़े प्रेस किए। मैं जितना कपड़े प्रेस करती नहीं उतना मैं पापा से के ऊपर गुस्सा करती। पापा से कहते मैं खुद पापा से बोलती हूँ मैं खुद ही कर लिया करो, मैं नहीं करूँगी। पापा बोले अरे बेटा कर देना, मेरे पास टाइम नहीं था तो कर देना तुम ही। तो हमने कहा चलो ठीक है, इतना बोलो तो चलो मैं कर ही देती हूँ। तो फिर मैं क्योंकि काम लगता रहता है ना पापा से, तो इसीलिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, पापा भी बोलेंगे प्रेस करने के लिए। तो फिर मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी से सारे कपड़ों में प्रेस की, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेस करती नहीं, तो करती तो भाभी ही प्रेस है, बट इस टाइम भाभी की मेरी तबीयत नहीं सही है, तो इसीलिए फिर मुझे ही प्रेस करना पड़ा। और मैंने बोल भी दिया था पापा से भाई मैं प्रेस कर रही हूँ तो शाम को आना, तो मेरे लिए गोलगप्पे शाम को लेके आना। पापा ने बोला ठीक है भाई मेरा प्रेस कर देना बेटा, मैं लेते आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं कर देती हूँ फिर। और मुझे प्रेस करते हुए देख के मम्मी भी आ गई। मम्मी ने बोला मेरे भी साड़ी रखी हुई है तो कुछ प्रेस कर देना। हमने बोला दो, अभी ये नहीं करके फुर्सत पाई और बताने आ गई कितना करना है, और बता रही थी ये कर दो कर दो। गुस्सा आ रही थी मुझे सच में बहुत तेज़ से। हमका एक न एक लुक फरमाइश लेके चली आ रही, तो नहीं देर से मैं काम में लगी हूँ, किसी को ये नहीं दिख रहा है और ये दिखने लगा। और जहाँ काम कोई भी करो ना तो वो किसी को नहीं दिखता है, थोड़ी देर केवल बस जब फ़ोन लेके बैठ जाओ ना तो बोलेंगे ये लड़की तो केवल फ़ोन ही चलाती रहती है। ये ज़रूर बोलेंगे भाई ये किस किस के साथ होता है, सभी के साथ होता है। मुझे लगता है ऐसा सभी के साथ होता है, काम किसी को नहीं दिखता है, जब फ़ोन चलाने बैठोगे तो सभी को दिखने लगेगा। मेरे हिसाब से तो यही है। और बताना आप लोग किस किस के साथ ऐसा भाई होता है। फिर ये पापा की पैंट में मैंने प्रेस कर दिया था, बाकी थी शर्ट की। और शर्ट की मैं प्रेस तो कर लेती हूँ बट तय करने में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन तय तो किया है। ये देखो हो गई थी तय थोड़ी सही से, इतनी अच्छे से नहीं हुई थी यहाँ, लेकिन बस हो गई थी तय सही से। और मुझे प्रेस करते मुझे लग गई थी भूख बहुत तेज़ से, लेकिन क्या करूँ प्रेस करना था। मैंने सोचा चलो प्रेस पहले कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ खा लूँगी ले कर के। फिर मुझे लग रहा था मुझे ही बनाना पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन मैं ठहरी आलसी, तो मैं कहाँ कुछ बनाने वाली। जब घर पे शॉप है तो क्यों मैं कुछ बनाऊँगी। तो फिर ये जल्दी जल्दी से मैंने फिर प्रेस किया। हमने कहा जैसे हो रहा है वैसे करके ख़त्म करो जल्दी से, क्योंकि थक गए थे। अलमीरा साफ़ किया, फिर कपड़े ड्रायर किए, फिर उसके बाद ये प्रेस करने बैठ गए। तो क्या करूँ, लगातार इतना देर से काम कर रही हूँ, तो मम्मी के पास तो जाऊँगी दुकान में सामान लेने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगी ही।
तो ये वाली दूसरी वाली भी शर्ट तय कर दी अच्छे से। फिर लगी थी वो गिफ्ट, मम्मी के पास गई ये लेने के लिए। मम्मी मुझे दे नहीं रहे थे, मुझे 100 बातें सुना के तब मैं लेके आई हूँ। तो फिर मैं भाभी को भी खिलाया और यही केवल मुझे दिया। और भी बोल रही थी मम्मी 2-3 और कुरकुरे भी दे दो। मम्मी ने बोला खाना है तो कुछ बना के खा जा, के मैं कुछ और नहीं देने वाली। तो हमने कहा भाई इतने थक चुकी हूँ भाई, मैं मुझसे तो बनने से रहा। और फिर उसके बाद ये देखो मैंने अपने गुल्लक से ये पैसे निकाले। ये मैंने पहली वाली गुल्लक फोड़ी है और ये दूसरी वाली तो गुल्लक मुझे अभी रखी है, उसमें नोट पड़ी हुई, इसमें केवल सिक्के ही मैं डालती थी। और ये देखो इतने सारे सिक्के। आप लोग बताइएगा कमेंट में कितने होंगे, ये टोटली कितने होंगे सिक्के पूरे। ये देखो इतने सारे, देखिए बताइएगा। ये देखो, और ये साथ में मेरा क्यूट सा डोरेमोन। ये देखो इतने सारे, इसमें इतने सारे मैंने पैसे सिक्के डाले हुए थे, 10-10 के और 20-20 के, और एक के तो मैंने चलते ही नहीं तो क्या ही डालो उसमें। ये देखो फिर मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी इंस्टाग्राम के, तो आप लोग फटाफट वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इस रील को और मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब